नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में और कुछ कंपनीज़ में अच्छा खासा टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी बन रहा है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और पहले भी मैं उसके ऊपर अपडेट्स दिया हूँ और अभी जो लेवल्स बन रहा है, उस लेवल में अभी क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली वीडियो और अपडेट्स पाने के लिए। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के बारे में। तो हिंदुस्तान फूड लिमिटेड आप सभी जानते हैं ये एक बेवरेजेस कंपनी के हिसाब से देखने को मिलता है। तो फूड प्रोसेसिंग कंपनी के हिसाब से देखने को मिलता है। तो एफएमसी सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनी से और इस कंपनी में खासियत एक ही चीज़ है, मुझे इस कंपनी में जो खास लगा सबसे, कंपनी में एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट बहुत बड़े-बड़े दिग्गज कंपनीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इस कंपनी कस्टमर बेस अगर देखेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जाइडस वेलनेस, साथ ही साथ आईटीसी, इमामी, साथ ही साथ और भी देखिए बाटा जैसे, साथ ही साथ जो रिकेट जैसे, साथ ही साथ टाटा कंज्यूम। तो इस तरीके से बड़े मैरिको से लेकर गोदरेज से लेकर जीएसके और विप्रो, इस तरीके से पेप्सिको, साथ ही साथ हिमालया, लैक्मी, तो इस तरीके से बड़े प्लेयर्स इसके कस्टमर्स है। अमेज़न, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो इस तरीके से बड़े इसके कस्टमर्स है और उस कस्टमर बेसिस के हिसाब से कंपनी आगे के लिए काम कर रहा है। तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि आरओसी एंड आरओई दोनों ही एवरेज लेवल के आसपास है और कंपनी के जो पी रेशियो है वो 90 के आसपास है। तो कितना हाई पी रेशियो है वो उसके बारे में बात करूँ तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था करीबन 150 के ऊपर। तो 150 के ऊपर कंपनी का पी रेशियो चला गया था, आज पी रेशियो 80 के आसपास है। देखिए 80 में आज नहीं, पहले भी एक बार आया था, उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर से डंप। तो इसका मतलब पी रेशियो भी एक डाउन ट्रेड में देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से पी रेशियो में और भी करेक्शन होने का चांसेस भी है। पी रेशियो में और भी करेक्शन हो भी सकता है। अगर इस डाउन साइड पी रेशियो को ब्रेकआउट करे तो नेक्स्ट पी रेशियो इस लेवल तक आ सकते हैं। आप कहेंगे सर टेक्निकली चार्ट पैटर्न के अलावा आप पी रेशियो क्यों दिखा रहा है? क्योंकि देखिए पी रेशियो भी मेंटेन करते हैं कंपनी का ग्रोथ। देखिए पी रेशियो अगर अपसाइड टेन हो रहा है तो इसका मतलब हर कोई व्यक्ति हाई पी रेशियो में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो जब हर कोई व्यक्ति हाई पी रेशियो के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब उस कंपनी का जो मतलब शेयर का जो प्राइस है वो लगातार इंक्रीज होता जाता है। तो उस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो हाई हो रहा है और कंपनी का जो मतलब परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार देखिए सेल्स का जो रिपोर्ट पब्लिश किया वो 492 करोड़ से बढ़ते आज हो चुके हैं 2023 में 2598 करोड़। इसका मतलब 2019 से 2023 तक जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 2500 2600 करोड़ के आसपास देखने को मिला। एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 460 करोड़ से कंपनी 2400 करोड़ तक यहाँ पे लेके आए। तो इसका मतलब कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट है उसके बारे में बात करूँ तो 12 करोड़ से कंपनी देखा जाए तो 70 करोड़ तक आसपास यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसका मतलब एफएमसीजी कंपनी में 1% का ग्रोथ होना भी बहुत ज्यादा ग्रोथ माना जाता है। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी देखिए अभी भी टिके हुए हैं, चाहे वो एफआईएस हो चाहे वो डीआईएस हो, और पब्लिक ज़्यादा है और प्रोमोटर ज़्यादा है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है सर, कंपनी अच्छा है तो कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहली बात मैं आपको बता चुका हूँ, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। एक रूल्स के हिसाब से एफआईएस और डीआईएस कुछ स्मॉल कैप टाइप कंपनी में सबसे छोटा अमाउंटेड वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो उस हिसाब से ज़्यादा निवेश यहाँ पे नहीं कर पाए। अभी इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से देखने को मिला, कंटिन्यूअसली देखिए यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन, चार, चार बार यहाँ पे टॉप बना था। तो जब कोई भी फोर्थ टाइम्स टॉप बनता है और उसके बाद ब्रेकआउट होते हैं तो बड़ा सा रैली आपको दिखने को मिलेगा। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, यहाँ पे सेम टू सेम अगर देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे क्या बना रहा है, बटम बना रहा है। तो कंपनी एक बार बटम और दूसरी बार भी बटम बना है और कंपनी का जो रेंज है वो इसी रेंज के ऊपर कंपनी बार बार रिटेस्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से कंपनी एक बार नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर जा रहा है। तो कंपनी एक ही रेंज के ऊपर अभी फंसे हुए हैं। तो इसीलिए मैं अभी इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, क्योंकि जो रेंज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके से वॉल्यूम भी क्रिएट हो रहा है, कंपनी अपर साइड के जाने के लिए तैयार जरूर हो रहा है। तो फिर भी जो रेंज बन रहा है वो मुझे थोड़ा सा रिक्सी जोन देखने को मिला है। मैं इसलिए इस कंपनी को अवॉइड कर रहा हूँ। आपके पास होल्डिंग है, एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जरूर फोकस रखिए।
एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए होल्ड करिए, कोई भी लेवल्स बनता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। क्योंकि ट्रेंड अपट्रेंड है, ये बात तो सही है, फिर भी मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे डाउन साइड का अभी भी रेंज देखने को मिला है। तो इस लेवल को जब तक ब्रेकआउट ना करे तब तक कोई भी लेवल्स नहीं बनेगा। तो इसके लिए इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है दीपक नाइट्राइट। तो आप सभी जानते हैं दीपक नाइट्राइट के बारे में, तो आप इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूँगा, कंपनी जिस सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है, मतलब जिस सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है वो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो दीपक नाइट्राइट जो कंपनी है, इस कंपनी में कुछ खासियत भी है जो मैं आपको हमेशा डिस्कशन कर चुका हूँ। इस कंपनी में स्ट्रेंथ भी है, कंपनी का आरओसी से लेकर आरओई, साथ ही साथ कंपनी का पी रेशियो सब कुछ बेस लेवल में है, कंपनी का कर्जा एकदम ज़ीरो है। इस कंपनी का मैनेजमेंट में जो हमें हमेशा कमिटमेंट करते हैं, वो मुझे बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है, क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है कि इस कंपनी में जो जो फिगर आउट है, जो इस कंपनी का जो मतलब जो फिगर अभी देखने को मिला है, वो फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है कि इस कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो ज़ीरो डेप्थ है और कंपनी कभी भी कर्जा लेने की कोशिश नहीं करता है। कंपनी हमेशा अगर कोई भी कर्जा लिया तो उसको फटाफट मिटाने के लिए वो कोशिश करता है। जैसे पहले आप डेटा देखेंगे तो प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी पहले भी कर्जा लिया था और उस कर्जे को देखिए फटाफट मिटा दिया और आज कंपनी ज़ीरो डेप्थ है। कोई भी कर्जा नहीं लिया। तो इसका मतलब कंपनी में एक स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ को कंपनी फॉलो कर रहा है। और मुझे 2 पॉइंट्स इस कंपनी का बेस्ट लगा, वो है कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करूँ तो कंपनी में देखिए 2023 में 2023 में कंपनी कितना ट्रेड रिसीव किया? 1300 करोड़ के आसपास। जो पिछले बार 1100 करोड़ था, 2021 में 750 करोड़ था, 2020 में 650 करोड़ था, अराउंड 600 करोड़ का था। तो कंपनी सिर्फ 3 साल के अंदर-अंदर कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल डबल कर चुके हैं। इसका मतलब जितना ट्रेड वो रिसीव कर पाएँगे, उतना ट्रेड को वो करने के लिए, काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेंगे। देखिए कंपनी का कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में देखेंगे तो 280 करोड़ से भी ज़्यादा तो कंपनी के यहाँ पे कैपिटल इन वर्किंग प्रोसेसिंग में है। तो इसका मतलब जो ट्रेड कंपनी रिसीव किया उसमें कुछ काम स्टार्ट हो चुके हैं, जहाँ पे कंपनी कैपिटल फंसा के रखा, अगर वो काम खत्म हो जाएगा तो डायरेक्टली कंपनी को फिक्स एसेट के ऊपर देखने को मिलेगा। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूंगा कि कंपनी में दम है, पोटेंशियल है, एट फ्यूचर के लिए जरूर इस कंपनी के ऊपर सोच सकते हैं। तो कंपनी के ऊपर कुछ मैं स्विंग ट्रेडिंग्स में आपके साथ शेयर किया था। मैंने आपको एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दिया था। ये ट्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था और मैं आपको ये भी बोला था कि फोमो बाइंग मत करना, रिट्रेसमेंट मुझे चाहिए और उसके बाद कोई ब्रेकआउट चाहिए। तो रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे दिया गया था और उस नेक्स्ट टारगेट तक इजीली यहाँ पे कंपनी ने अचीव किया और उसके बाद देखिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चला है। मेरे हिसाब से जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है वो इस रेंज को बार बार वो रिटेस्ट करेगा। इस रेंज के अगर नीचे आए तो वो लेवल इस तक यहाँ पे तक आएगा। अगर इस यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है तो सोचिए फिर से एक नया मोमेंटम स्टार्ट होने के लिए तैयार हो रहा है। तो जब नेक्स्ट कैंडल बनेगा, नेक्स्ट गुड मोमेंटम होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो थर्ड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं, नेक्स्ट कंपनी का नाम है अल्काइल अमाइंस केमिकल्स लिमिटेड। तो अल्काइल अमाइंस केमिकल लिमिटेड जो है, इस कंपनी छोटा कंपनी है, अराउंड स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, मगर इस कंपनी में दम जरूर है, पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छी तरीके से काम कर रहा है। जैसे कंपनी का आरओसी एंड आरओई देखेंगे तो बहुत शानदार लेवल्स में है। कंपनी का पी रेशियो ऑब्वियसली हाई में है। ज़्यादा से ज़्यादातर केमिकल्स कंपनी के ऊपर अभी करेक्शन है, उसके साथ साथ कंपनी का पी रेशियो भी थोड़ा सा हाइक में है। तो कितना हाइक है वो मैं आपको बता दूं कि पी रेशियो का जो लेवल्स बन रहा है, अगर ध्यान दीजिएगा चार्ट पैटर्न किस तरीके से गिरा और किस तरीके से करेक्शन देखने को मिला। 3200 से कंपनी अभी चल रहा है 2600 के आसपास। तो इसका मतलब 1000% के आसपास करेक्शन देखने को मिला। अगर पी रेशियो के बारे में बात करूं, देखिए उसी रेंज से कंपनी पी रेशियो भी गिरा है जहां से शेयर प्राइस का गिरावट हुआ था। तो पी रेशियो एक टाइम कंपनी का कहाँ तक था, 75 के आसपास था, वहां से करेक्शन होकर कंपनी 60 तक आ चुके हैं। तो इसका मतलब थोड़ा सा प्रेशर तो अभी बने हुए हैं, थोड़ा सा प्रेशर अभी भी क्रिएट हुआ है। तो उस प्रेशर के हिसाब से कंपनी में जो स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिला है, वो स्ट्रेंथ फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी के ऊपर ले आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पे जो जो रेंज यहाँ पे क्रिएट हुआ है, वो रेंज बहुत शानदार लेवल्स में बन सकते हैं। कंपनी की जो डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी में एक डिटेल्स मुझे बहुत शानदार लगा, वो है कंपनीज के जो बोरिंग्स। तो कंपनी देखिए इस बार जो यहाँ पे देख सकते हो प्रोसीड फंड बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी आज तक कोई भी कर्जा नहीं लिया था।
इस बार डायरेक्टली 135 करोड़ के आसपास कर्जा ले लिया। तो कंपनी का जो कर्जा है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे मिटाते मतलब प्रीवियस कर्जा वो मिटा भी चुके हैं और इस बार जो कर्जा लिया वो किस बेसिस में लिया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए कंपनी का CWIP कंपनी क्या कर रहा है इस बार कंपनी को जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को बड़ा करने के लिए कंपनी कुछ मतलब कैपिटल्स को काम पे लगाया है मतलब कंपनी के वर्किंग प्रोसेस में 350 करोड़ के आसपास पैसा लगा हुआ है। तो वैसा वो जब काम हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा प्रोडक्शन हो जाएगा तो वो डायरेक्टली पैसा आपको यहाँ पे फिक्स एसेट में दिखेगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है और साथ ही साथ कंपनी का जो कर्जा लेने का मेन जो वजह है वो ट्रेड रिसीवेबल। तो कंपनी की इस बार 250 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव भी हुआ है। तो उसके चलते कंपनी में एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिल सकता है नेक्स्ट कुछ क्वार्टर में। मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि कंपनी के अपकमिंग कुछ क्वार्टर्स में कंपनी का ग्रोथ धीरे धीरे करके रिवर्सल करेगा। तो रही बात कंपनी का चार्ट पैटर्न का तो ध्यान दीजिएगा कंटिन्यूअसली हायर साइड से अगर लोअर साइड तक देखूं तो कंपनी में एक बिग क्रैश देखने को मिला और वो क्रैश कहाँ से कहाँ तक था टॉप लेवल से अगर डाउन लेवल तक देखूं तो कंपनी के 50% क्रैश हो गया। तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 50% क्रैश हुआ और उसी रेंज के ऊपर कंपनी रिटेस्ट किया जिस रेंज में पहले एक बार ब्रेकआउट होने के बाद बड़ा धमाका कंपनी दिखाया था। तो देखिए कंटिन्यूअसली सेल ऑफ होने के बाद कंपनी का जो रेंज बना था यहाँ पे जो रेजिस्टेंट बना था वो रेजिस्टेंट को कंपनी ने क्या किया ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया उसके बाद देखिए नीचे आए फिर से देखिए ऊपर गया तो मैंने एक लेवल यहाँ पे आपको बोला था। तो देखिए फिर से वो नीचे साइड में ट्रेड कर रहा है प्रॉफिट बुकिंग हुआ है फिर से अब देखिए अपर साइड में ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। अगर अपर साइड में ब्रेक करके ऊपर चला जाए तो सोचना कंपनी नेक्स्ट जो लेवल रहेगा 3054 के आसपास। तो इस लेवल वो कंपनी अचीव इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए भी। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है लीडिंग लीजिंग फाइनेंस कंपनी। तो इस कंपनी के ऊपर बात करूँ तो कंपनी कुछ प्रेशर में है क्योंकि कंपनी बहुत छोटा कंपनी है। फाइनेंस कंपनी होने के बाद भी कंपनी के शेयर मार्केट कैप 34 करोड़ के आसपास है। इतनी छोटे कंपनी के ऊपर निवेश करना बहुत ज़्यादा खतरा होगा। फिर भी कंपनी का जो अनाउंसमेंट आया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कंपनी का अनाउंसमेंट है बोनस। तो 20 जुलाई में कंपनी आपको बोनस देने वाले हैं और एक के बदले एक शेयर आपको मिलेगा। तो उस हिसाब से आप काम करिएगा पहले रिसर्च करिएगा उसके बाद काम करिए। बोनस देखकर खुश मत हो जाना कि मेरे पास 100 शेयर है तो मुझे 200 मिल जाएगा। ऐसे मत समझना कंपनी का प्राइस भी 50% करेक्शन हो जाएगा। तो ये था कुछ कंपनी का अपडेट्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब भी करना और ये था टोटली एक एजुकेशन पर्पस में आपके साथ एक डिस्कशन। तो वीडियो को प्लीज़ रिकमेंडेशन मत समझना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अच्छे से रहिए अपने ख्याल रखिए।